तो आज के हम वीडियो में जो है वो सेपल्स के आगे के पूरे पार्ट जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। तो सेपल्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है पेटल्स। पेटल्स मीन्स अ फ्लावर इज अ शो पीस एंड पोजिशनेटेड बिटवीन द सेपल्स एंड द इनर फ्लावर्स। So petals are the colorful structure present in a flower. तो फ्लावर में जो कलरफुल स्ट्रक्चर होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो पेटल्स का होता है और पेटल को हम लोग करोला कहते हैं। वो कलरफुल होने की वजह से इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इंसेक्ट अट्रैक्ट होने की वजह से वहाँ पे पॉलिनेशन हो सकता है। सो पॉलिनेशन के लिए पेटल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उनके कलर के तरफ जो है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प होती है। सो पेटल्स आर द showing part or the colorful part of the flower. Corolla is a corrective term to all the petals in the flower. So here all these are the petals and collective terms of these the petals are called as a corolla. So ये जो petals है इनकी जो collective terms है उसे हम लोग corolla कहते हैं. So this is a colorful structure of the petals or collectively term of the petals are called as a corolla. Nomenclature. So stamens is a male reproductive part of the flower. जो stamen होता है उसे हम लोग male reproductive part कहते हैं flower का. उसके अंदर आता है androecium. Androecium is a collective term of all the male parts, meaning the house of the man. तो यहाँ पे हम लोग स्टेमन्स को जो है वो एंड्रोशियम भी कहते हैं। एंड्रोशियम का मतलब होता है ऑल द मेल पार्ट विच इज प्रेजेंट इन द फ्लावर। द एंड्रोशियम में क्या क्या आता है? एंड्रोशियम कंसिस्टिंग ऑफ एंथर पोलन बेरिंग पोर्शन ऑफ द स्टेमन। सो एंथर होता है, उसके अंदर पोलन ग्रेन्स होती है और उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर। और उस एंथर को एक फिलामेंट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ द स्टेमन बेरिंग द एंथर। सो एंथर एंड फिलामेंट दोनों मिलके हमारा एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर बनता है और कलेक्टिवली हम उसको एंड्रोशियम कहते हैं और सिंगली उसे हम लोग स्टेमन्स कहते हैं। तो स्टेमन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे कलेक्टिवली हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। देन एंड्रोशियम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट्स। एंथर मीन्स एंथर के अंदर एक पोलन सैक होती है और पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स होते हैं और वो पोलन ग्रेन्स जो है वो एक फिलामेंट दैट इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को अटैच होती है। सो दिस ऑल एंथर एंड फिलामेंट इज नोन एज ए स्टेमन। अब इस डायग्राम में देखिए आपको स्टेमन एंथर एंड फिलामेंट कंप्लीटली दिखाई दे रहे। तो ये वाला जो है ये पूरा जो है फिलामेंट है और ये जो है यहाँ पे ये ब्राउनिश कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है आपके एंथर है और इस एंथर के अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है फिलामेंट और एंथर का उसे हम लोग स्टेमन कहते हैं। स्टेमन्स क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, तो ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसे हम लोग स्टेमन कहते हैं और कलेक्टिवली से हम लोग क्या कहेंगे? कलेक्टिवली हम लोग इसे एंड्रोशियम कहेंगे। अब ये जो है ये दूसरा फ्लावर है, इसके अंदर आप देखिए ये जो है एंथर है जो ब्राउन कलर के, उसके नीचे जो येलो कलर का है वो फिलामेंट है और कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम के बाद में आता है नेक्स्ट इज अ पिस्टिल। Pistil is a female reproductive part of the flower. Okay, तो पिस्टिल को हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिडर करते हैं, उसे कलेक्टिवली हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम का मतलब होता है मीनिंग ऑफ हाउस ऑफ वुमन। देन गाइनोशियम में क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओरी। Stigma, style and ovary combine together to form a pistil and collectively it is called as a gynoecium. अब जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा में क्या आता है? तो स्टिग्मा में आता है पोलन रिसेप्टिव पार्ट ऑफ पार्ट। तो स्टिग्मा में पोलन ग्रेन को और पोलन को रिसीव करने का पार्ट आता है जो सबसे टॉप मोस्ट ऑफ पिस्टिल में होता है, उसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। उसके बाद में स्टाइल में क्या होता है?
द सिलेंडर कॉलम ऑफ द टिश्यू दैट राइजेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द ओवरी। ओवरी से निकलते टॉप तक जो भी सिलेंडर कॉलम होता है उसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। ओवरी क्या होती है? एनलार्ज बेसल पोर्शन ऑफ द पिस्टिल। सबसे बेस में जो एनलार्ज पोर्शन होता है पिस्टिल का उसे हम लोग ओवरी करते हैं। इट बिकम्स अ फ्रूट। जब वो फर्टिलाइज होती है उसका कन्वर्शन फ्रूट में हो जाता है। ओविल्स। ओविल्स आर द स्ट्रक्चर दैट बिकम द सीड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। उस ओव्यूल जो है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसका कन्वर्शन जो है वो सीड में हो जाता है। तो इस तरह से पिस्टिल का पोर्शन होता है। सो पिस्टिल जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। उसे कलेक्टिवली हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम का मतलब होता है मीनिंग हाउस ऑफ द वुमन, जो घर में रहने वाली एक औरत। उसके बाद में गाइनोशियम में क्या क्या आता है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओविल। स्टिग्मा क्या होता है? स्टिग्मा सबसे टॉप मोस्ट पिस्टिल पे रहने वाला पोर्शन होता है जहाँ पे पोलन ग्रेव रिसीव किए जाते हैं। स्टाइल क्या होती है? सिलेंड्रिकल कॉलम होता है जो ओवरी से निकलता है और स्टिग्मा तक रहता है। ओवरी क्या होती है? जो एनलार्ज पोर्शन होता है हमारे पिस्टिल का उसे हम लोग ओवरी कहते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तब यही ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जो है छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ओव्यूल का कन्वर्शन ये सीड में हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखिए इस डायग्राम में पिस्टिल दिखाया गया है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सो ये देखो, ये सबसे सेंटर में जो है ये सेंटर वाला ग्रीन कलर का आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो पिस्टिल है। पिस्टिल का टॉप मोस्ट पोजिशन है वो स्टिग्मा है। जो ये सिलेंड्रिकल कॉलम है ये स्टाइल है। और ये सबसे एनलार्जमेंट पोर्शन जो है लास्ट वाला वो ओवरी है। और ये पूरा मिला के जो बनता है पिस्टिल। और इस पिस्टिल को कलेक्टिवली हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे सो ये जो है ना आपका ग्रीनिश कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है आपका पिस्टिल। तो ये आपका पिस्टिल जो है यहाँ पे इस पिस्टिल में सबसे टॉप पे जो दिखाई दे रहा है वो स्टिग्मा है। ये जो आपका कॉलम स्ट्रक्चर है ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्टाइल है। और एनलार्जमेंट पोर्शन जो सबसे बेस में है वो ओवरी है। और एक कंबाइंड स्ट्रक्चर को हम लोग पिस्टिल कहते हैं और इसे कलेक्टिवली हम लोग गाइनोशियम कहते हैं। सो stigma, style and ovary combine together to form a pistil. ये आपकी सेकंड जो है वो पिक्चर है जिसमें आप लोगों को क्लियरली स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी दिखाई दे रही है। तो ये जो है आपका सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। थोड़ा सा स्टिकी होता है ताकि पोलन ग्रेन इसके ऊपर चिपक सके। उसके बाद में ये लॉन्ग ट्यूब लाइक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम लोग स्टाइल कहते हैं। और सबसे नीचे थोड़ा सा एनलार्ज पोर्शन होता है जिसे हम लोग ओवरी कहते हैं। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। सो ओवरी डेवलप करती है फ्रूट को और ओव्यूल डेवलप करते हैं सीड्स को। और ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पिस्टिल। और ये हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फ्लावर का पार्ट है और इसे हम लोग गाइनोशियम भी कहते हैं। सो ये हमारे फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंबाइन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई है। एक ही फ्लावर में जब दोनों सिस्टम होते तब उसे बायसेक्सुअल फ्लावर करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है। जो हमने पिंक कलर में दिखाई दे रही है वो सभी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। जो स्काई ब्लू कलर में है वो है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पे फिलामेंट एंड एंकर एंड जो दिखाई दे रहे हैं वो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये जो हमारी ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये दोनों भी हमने एक ही फ्लावर के अंदर दिखाई दे गए। तो यहाँ पे ये जो फ्लावर है बायसेक्सुअल फ्लावर है, इसमें दोनों भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाई दे रहे। तो आप देखिए यहाँ पे जब हम लोग ओरिजिनली अगर एक आधे फ्लावर को कट करके देखेंगे तो पिस्टिल जो है हम लोगों को इस तरह से, ये जो है स्टिग्मा है, ये जो है स्टाइल है, ये जो ओवरी है। तो आज हम लोगों ने हमारे बुरिलेस बायोलॉजी में जो सेकंड पार्ट रह गया था हमारा फ्लावर का, वो डिस्क्राइब किया है।
सभी को समझ में आया होगा, आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, आपके कोई क्वेश्चंस है, तो मुझे कमेंट्स लिख के भेजिए ताकि मैं उसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।